हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप के बारे में। बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि सर्जरी से पहले उनको क्या प्रिकॉशन लेने हैं और सर्जरी के बाद क्या प्रिकॉशन लेने हैं। जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और प्री ऑप पोस्ट ऑप के बराबर ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सर्जरी से पहले आपको खाली पेट नहीं आना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आप अपना ब्रेकफास्ट करके आइए। और ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लें। जो आप नॉर्मली ब्रेकफास्ट लेते हैं वो खा के आइए आराम से। कपड़े पहनने में आपको कंफर्टेबल जो भी कपड़े लगते हैं वो पहन के आइए। ओटी के दौरान, सर्जरी के दौरान हम चेंज कराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऊपर के अटायर को हम चेंज करते हैं, नीचे अटायर आप जो चाहें वो कंफर्टेबल आपको लगे आप पहन सकते हैं। कोई भी चीज़ जैसे टी शर्ट या वेस्ट हो गई जो सर से पहनी और उतारी जाती है वो सर्जरी में आपको नहीं पहननी है। फ्रंट ओपन कपड़े पहनने हैं, जैसे शर्ट हो गया, जैकेट हो गई, कोट हो गया, स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनने होते हैं। इसके अलावा जो भी दवाई आप खाते हैं, अगर कोई दवाई खाते हैं तो आप सुबह वो दवाई अपनी खा के आइए। एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए कि वो आपको खानी है कि नहीं खानी है और नॉर्मली दवाई लेके आएंगे। इसके अलावा अगर कोई दवाई हम प्रिस्क्राइब करते हैं प्रोसीजर से पहले तो वो आप दवाई खाएंगे, मिस नहीं करेंगे। प्री ऑप बहुत ज़्यादा कोई इससे ज़रूरी नहीं है। आप इतना करके आइए और प्रोसीजर में रहिए। दिन भर का प्रोसीजर होता है, कंफर्टेबल होता है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई दर्द नहीं होता। प्रोसीजर के बाद हम एक ड्रेसिंग दे देते हैं। वो ड्रेसिंग हम थर्ड डे निकालते हैं, लेकिन सेम डे प्रोसीजर वाले दिन शाम को आपको खाने पीने में इतना ध्यान रखना है कि बहुत हैवी च्यूइंग, बहुत कड़ा खाना नहीं खाना है। नॉर्मल खाना आप खा सकते हैं, जैसे दाल चावल, दलिया खिचड़ी, जूस वगैरह आप बड़े आराम से खा सकते हैं। बहुत हैवी च्यूइंग इसमें ना हो। इसके अलावा जो भी दवाई आपको बताई जाती है सर्जरी के बाद, वो दवाई आप सेम डे से शुरू कर देंगे, उसी दिन रात से शुरू कर देंगे। आपको वेट नहीं करना है अगले दिन का। रात में आप सोने से पहले वो सारी दवाई खाएंगे और जैसे जैसे जो दवाई बताई गई है वो आप यूज़ करेंगे। थर्ड डे जब हम वापस बुलाते हैं आपको तो 15-20 मिनट का काम होता है। आपकी जो ड्रेसिंग हम दे देते हैं सर्जरी के बाद, वो ड्रेसिंग हम निकाल देते हैं और आपका हेड वॉश करते हैं। वो हेड वॉश करने का तरीका एक अलग तरीका है और उसका मेन पर्पज़ ये है कि आप बालों को रब ना करें। कैसे हेड वॉश करना है, कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, ये हम उसी दिन आपको डिटेल में बड़े इत्मीनान से समझा देते हैं। जो सबसे अहम बात है ट्रांसप्लांट के बाद की, वो ये है कि जो भी बाल लगाया जा रहा है, जो भी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, उसको रब नहीं करना है। अब रबिंग जो होती है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, लेकिन मिनिमम 10 डेज़ तो आपको उसको हाथ भी नहीं लगाना है। रबिंग तो दूर की बात है। जनरली मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ 21 डेज़, 21 दिन आप उसको रब नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट। कुछ दिन कुछ पेशेंट में कम भी हो जाता है, कुछ पेशेंट में थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं। मोटा मोटा आप मान के चलिए 21 डेज़ उसको आप रब नहीं करना है। अब रबिंग 2-3 तरीके से होती है। हाथ से, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको कैसे वॉश करना है, ये हम आपको बताएंगे। बिना रब किए आप उसको वॉश करेंगे डेली। उसके अलावा आप हेलमेट नहीं पहनेंगे। हेलमेट का प्रिकॉशन जो है 10-15 दिन का है, लेकिन वो भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आप जब प्रोसीजर कराएंगे उसके बाद आपको हम एडवाइस करते हैं कि कितने दिन आप हेलमेट लगा सकते हैं और या नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हेड कवर करना चाहें तो इतना आपको ध्यान रखना है, कोई भी कैप या कोई भी चीज़ जो इस पर रब कर रही है वो आप नहीं पहनेंगे। तो आप टाइट कैप नहीं पहनेंगे, आप हार्ड कैप नहीं पहनेंगे। अगर कवर करना है तो स्कार्फ से कवर कर लीजिए। आप कपड़ा बांध सकते हैं, रुमाल बांध सकते हैं, जो ग्राफ्ट लगाए गए हैं उसके ऊपर सिर्फ रखा रहे, उसको रब ना करे, तो आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ट्रांसप्लांट में कुछ और चीज़ें अवॉइड करनी हैं। शुरू के हफ्ते 10 दिन आप कोई बहुत हैवी काम नहीं करेंगे। हैवी काम से मेरा मतलब है जैसे एक्सरसाइज करना हो गया, स्विमिंग करना हो गया, जिमिंग करना या कोई भारी वजन उठाना। प्रोसीजर के बाद कम से कम 3 दिन आप अपना सर नीचे की तरफ नहीं झुकाएंगे। सर सीधे रखना है, हिला डुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम नीचे नहीं झुकेंगे। कोई भारी सामान नहीं उठाएंगे, झुक के तो बिल्कुल भी सामान नहीं उठाना है। कोई चीज़ नीचे गिर जाती है, जूते पहनने हैं, शूज़, चप्पल कुछ भी पहनना है तो आप बैठ के पहनेंगे, आप पूरे नहीं झुकेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, सबसे अहम चीज़ ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद इस बाल को रब नहीं करना है 3 हफ्ते। 3 हफ्ते आप रब करने से बचा लीजिए, 100% बाल ग्रो करेंगे और बहुत अच्छे ग्रो करेंगे, क्योंकि प्रोसीजर के दौरान हम हर चीज़ का बहुत ही कायदे से ध्यान रखते हैं, ग्राफ्ट का भी और पेशेंट का भी। सबसे अहम स्टरलाइजेशन है। स्टरलाइजेशन में भी हम हर प्रोसेस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। लेकिन प्रोसीजर के बाद तो ध्यान आपको रखना है। जो मैंने प्रिकॉशन बताए हैं वो एज इट इज़ आप फॉलो करेंगे, 100% बाल आएंगे और बहुत अच्छे बाल आएंगे। थैंक यू सो मच।